नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल देव आरएएस एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज अपन वीडियो में बात करेंगे अमेरिका के प्रमुख पर्वत। अमेरिका महाद्वीप पूरे की बात की जाएगी अलग अलग वीडियो में। उसमें शुरुआत में हम बात कर रहे हैं अमेरिका के प्रमुख पर्वत व पर्वत श्रेणियां, उसमें चोटियों की, प्रमुख चोटियों की भी बात की जाएगी। तो शुरू करते हैं अमेरिका के प्रमुख पर्वत में। बात करें अमेरिका की, अमेरिका में एक है पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा क्या है भाई? पश्चिमी कार्डिलेरा यानी अमेरिका के पूरे के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों का समूह। जैसे इसमें आ गई अलास्का आ गई, ब्रुक्स आ गई और रॉकी जैसी पर्वत श्रेणियां आ गई, उनके समूह को क्या बोलेंगे? कार्डिलेरा। कार्डिलेरा का अर्थ यही होता है भी पर्वत श्रेणियों के समूह को कार्डिलेरा बोलते हैं। और ये अमेरिका के पश्चिमी साइड में स्थित है, यानी पश्चिमी दिशा में स्थित होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? पश्चिमी कार्डिलेरा। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली है अलास्का, फिर ब्रुक्स, फिर मैकेंजी और ये जो अपने रॉकी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो शुरुआत में बात करेंगे अपने अलास्का की। अलास्का श्रेणी कहाँ स्थित है? अलास्का श्रेणी अमेरिका के उत्तर में, उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, उत्तर दिशा में पश्चिमी साइड की ओर स्थित है। यह नवीन वलित पर्वत है भाई। दो वलित पर्वत होता है, दो प्लेटों के अभिसरण से जिनका निर्माण होता है भाई। दो प्लेटें कौन कौन सी? प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से अलास्का पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया भाई। तो शुरुआत में बात करेंगे अपने अलास्का की भी। अलास्का कहाँ स्थित है? अलास्का राज्य है जो अमेरिका का 50वां राज्य है, उसमें स्थित है। क्या? अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी। दूसरी बात इसकी है भाई, पहली बात तो ये नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत। दूसरी बात इसकी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिंले या माउंट देनाली, जिसका नया नाम क्या है? देनाली, वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट या देनाली, नया नाम है माउंट देनाली। उसकी ऊंचाई है 6194 मीटर भाई। पहले बात की अपने अलास्का पर्वत श्रेणी की, जो अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है। दूसरी बात, ये नवीन वलित पर्वत है। तीसरी बात, माउंट मैकिंले या माउंट देनाली इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6194। दूसरी पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो ये है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज अलास्का के ऊपर, थोड़ा ऊपर स्थित है, अलास्का राज्य में ही है ब्रुक्स रेंज। अपने बात करेंगे ब्रुक्स रेंज की भी, जो अलास्का राज्य में ही स्थित है। ब्रुक्स पर्वत श्रेणी जो कहाँ है? अलास्का में है स्थित है। उसके बाद बात करेंगे अपने मैकेंजी। मैकेंजी रॉकी का उत्तरी भाग ही है, जो कनाडा और इसमें अलास्का में स्थित है। कौन सा? मैकेंजी पर्वत श्रेणी, जो रॉकी का ही कौन सा? उत्तरी भाग है भाई। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रशांत तटीय श्रेणी। प्रशांत तटीय श्रेणी जो प्रशांत महाद्वीप में अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के तट पर स्थित है भी, प्रशांत तटीय श्रेणी। इसमें क्या है कि प्रमुख पर्वत श्रेणियां जैसे कैस्केड इसी का भाग है। किसका? प्रशांत तटीय श्रेणी का भाई। ठीक है। तो बात करेंगे
प्रशांत तटीय तटीय श्रेणी। इसमें पहली बात तो ये कहाँ है भाई, तट के पास है, इस क्षेत्र में स्थित है भाई। दूसरी बात, इसकी प्रमुख, ये इनकी प्रमुख कुछ पर्वत श्रेणियां, इनके भाग है, जैसे कैस्केड, कैस्केड इसी का भाग है भाई, पर्वत श्रेणी। कैस्केड पर्वत श्रेणी जो रॉकी के पश्चिम दिशा में और इसके प्रशांत तटीय श्रेणी के पूर्वी दिशा में स्थित है। इसमें कुछ ज्वालामुखी चोटियां पाई जाती है, जैसे हुड, रेनियर और शास्ता। क्या है? ज्वालामुखी चोटियां हैं। क्या नाम है? हुड, रेनियर व शास्ता प्रमुख ज्वालामुखी चोटियां हैं भाई। तीनों ही क्या है? ज्वालामुखी चोटियां हैं। तो बात की अपने प्रशांत तटीय श्रेणी, प्रशांत तटीय श्रेणी में कैस्केड नामक एक उसकी श्रेणी, उसी का भाग था। उस पे कुछ ज्वालामुखी चोटियां जिनकी बात की अपनों ने, पहली थी हुड, फिर रेनियर और फिर शास्ता। उसके बाद अपने बात करेंगे रॉकी माउंटेन की भी। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है भी। कौन सी? रॉकी पर्वत श्रेणी भाई। बात करेंगे अपने रॉकी की, बात करते हैं तो रॉकी की बात में पहली बात ये है भाई कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी है भाई, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरी बात है इसमें नवीन वलित पर्वत है। यह भी क्या है? जैसे अलास्का नवीन वलित पर्वत था, उसी प्रकार रॉकी भी एक नवीन वलित पर्वत है। जो दो प्लेटों के अभिसरण से, कौन कौन सी प्लेट? प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से इनका निर्माण हुआ है भाई। कौन कौन सी प्लेट है भाई? नवीन वलित पर्वत है, प्लेटें दो है, प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट भाई। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, जो यूएसए में स्थित है। माउंट एल्बर्ट यूएसए में स्थित है। उसके बाद इसकी एक चोटी और है माउंट रॉबसन, जो रॉकी की कनाडा में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? रॉबसन। रॉब कौन मारता है भाई? कनाडा वाले। तो बात करेंगे कनाडा की, तो क्या है? रॉबसन कनाडा। ठीक है भाई। रॉबसन कनाडा में स्थित रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। बात करें तो रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? एल्बर्ट। और कनाडा में रॉकी पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है रॉबसन है भाई। ठीक है। उसके बाद बात करें, इसमें कुछ पठार है, जैसे पठार कौन कौन से हैं भाई? अंतः पर्वतीय पठार मतलब पर्वत श्रेणियों के मध्य जो पठार होते हैं, जिन पठारों का निर्माण पर्वत श्रेणियों के मध्य होता है, उसको अंतः पर्वतीय पठार बोलते हैं। उसमें से जैसे कोलोराडो, कोलंबिया का पठार, वो कहाँ है भाई? वो इसी रॉकी पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। और उसके बाद है ग्रेट बेसिन का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार। ठीक है। कुछ नदियां, जैसे कोलोराडो नदी हो गई, कुछ नदियां निकलती है ऐसे नदियां, जैसे कोलोराडो। ठीक है भाई। उसके बाद बात करेंगे अपने कौन से? सियरा नेवादा। जैसे सियरा नेवादा कैलिफोर्निया की खाड़ी से ऊपर है। सियरा नेवादा
बात करेंगे अपने सियरा नेवादा। सियरा नेवादा एक पर्वत श्रेणी है। इसकी प्रमुख विशेषता ये है सियरा नेवादा की, ये खंड पर्वत ब्लॉक पर्वत है जो तनाव या खिंचाव बल के कारण बनते हैं। भी कौन से पर्वत है? खंड या ब्लॉक पर्वत है। और भारत में स्थित खंड पर्वत कौन कौन से है भाई? भारत में है एक तो सतपुड़ा, एक महादेव, सॉरी विंध्याचल, और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियां हैं वो क्या है? खंड पर्वत है भाई। उसी प्रकार अमेरिका में भी एक खंड पर्वत है, कौन सा? सियरा नेवादा। सियरा नेवादा खंड पर्वत विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है भाई। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन पर्वत कौन सा है भाई? विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है अपने विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट विटनी। विटनी क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो बात की अपनों ने सियरा नेवादा। सियरा नेवादा यूएसए में या उत्तरी अमेरिका में स्थित सबसे विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। खंड पर्वत क्या होता है? जो जिसका निर्माण तनाव या खिंचाव बल के कारण होता है भाई। और उसी प्रकार का एक पर्वत है, कौन सा? सियरा नेवादा। उसके बाद बात करेंगे अपने सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मांद्रे ओरिएंटल, दो पर्वत श्रेणियां, सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मांद्रे ओरिएंटल। सियरा पहली है सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मांद्रे ओरिएंटल। ये मैक्सिको में स्थित है भाई, दोनों तरफ है। सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मांद्रे ओरिएंटल दोनों ही खंड पर्वत है भाई। ठीक है। उसके बाद अपने बात करेंगे ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। मैक्सिको में स्थित है कौन सी? ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। बात करेंगे अपने तीसरी पर्वत श्रेणी की, ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। कहां स्थित है भाई? मैक्सिको में है। नाम से ही पता चल रहा है कुछ यहाँ पे ज्वालामुखी चोटियां होगी भी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सीटल लटे पेटल। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, उसकी बात करेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है भाई सीटल लटे पेटल। सीटल लटे पेटल या पिको डी ओरिजोवा, नया नाम उसका रख दिया पिको डी ओरिजाबा। सीटल लटे पेटल या पिको डी ओरिजाबा, नया नाम क्या रख दिया इसका। उसके बाद बात करेंगे अपलेशियन पर्वत श्रेणी की भी, जो कहां है भाई? जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ना अपलेशियन पर्वत श्रेणी, वहां स्थित है। अपलेशियन पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है। जैसे भारत में हिमालय एक प्राचीन वलित पर्वत है, उसी प्रकार अमेरिका में एक प्राचीन वलित पर्वत है, उसका नाम क्या है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी भाई। पहली बात तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी की लोकेशन है जो अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। बात करेंगे अपने अपलेशियन पर्वत श्रेणी। अपलेशियन पर्वत श्रेणी की मुख्य बात क्या निकल के आई?
प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित, वलित मतलब दो प्लेटों के अभिसरण से इनका निर्माण, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन। और हिंदी में वलित पर्वत, दो प्लेटें पास पास आएगी तो उसमें बीच में किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। जैसे रॉकी क्या थी, नवीन वलित पर्वत थी, उसी प्रकार प्राचीन वलित पर्वत को, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है अभी, अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां इसी के भाग है, जैसे ब्लू रेंज और ये जो व्हाइट रेंज और ब्लू रेंज इसी पर्वत श्रेणी के भाग है भाई। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी देखें तो इसकी बात करें, सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। जैसे इसका याद रखने का है अपलेशियन, अपलेशियन मतलब अपलेशियन मतलब इसका जो पार्ट है वो पाकिस्तान का नाम सा जैसे लग रहा है, पाकिस्तान अप पै से पाकिस्तान, पै से अपलेशियन। उसमें क्या करेगा, भारत मिसाइल चलाएगा तो क्या बन जाएगा, मिशेल, माउंट मिशेल सबसे ऊंची चोटी है भाई। तो अपनों ने बात की भाई अब उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में, प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में। तो पहली बात की अलास्का की, फिर ब्रुक्स, फिर मैकेंजी। मैकेंजी किसका पार्ट था, रॉकी का। फिर रॉकी पर्वत श्रेणी प्रशांत तटीय श्रेणी, फिर सियरा नेवादा, फिर ट्रांस मैक्सिकन सियरा मांद्रे ओरिएंटल और सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल, फिर ट्रांस मैक्सिकन ज्वालामुखी पेटी। फिर उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी दिशा में एक पर्वत श्रेणी थी जो प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी थी, उसका नाम था अपलेशियन पर्वत श्रेणी भी। ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी बात की थी अपने माउंट मिशेल है भी। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देव आरएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।